बुलेटिन का आगाज करेंगे। कौन बनेगा आजाद कश्मीर इलेक्शन का फाते, नतीजा जानने के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। 45 इंतखाबी हलकों के लिए 708 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग में 36 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सियासी कारकुनों में तसादुम के बायस कोटली, बाग और दीगर शहरों में कशीदा सूरत हाल भी पैदा हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार भी हुआ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा और अब वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जा चुका है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी था, जो कि अब खत्म हो गया है और अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में हल्का एल 27 मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन बांडी मीरा सैयदपुर का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 139 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के मीर अतीक 100, मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 8 वोट हासिल कर सकें। LA 27 मुजफ्फराबाद वनवादी कोटला यूनियन काउंसिल मछपारा पोलिंग स्टेशन नंबर 133 में पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 135 वोट, जबकि PTI के मीर अतीक उर रहमान 33, आज़ाद उम्मीदवार राजा मदद खान ने 8 वोट हासिल किए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं जहां से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन बांडी मीरा सैयदपुर का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया, जिसमें पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 139 वोट लेकर सबसे आगे हैं। तहरीक इंसाफ के मीर अतीक 100, मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ हैं जिन्होंने 8 वोट हासिल किए हैं। LA 27 मुजफ्फराबाद वनवादी कोटला यूनियन काउंसिल मछियारा पोलिंग स्टेशन नंबर 133 में पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 135 वोट, जबकि PTI के मीर अतीक उर रहमान 33, आज़ाद उम्मीदवार राजा मदद खान ने 8 वोट हासिल किए हैं। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। पेशावर चलते हैं, आसिफ शकूर से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। आसिफ बताइएगा। देखें, गिनती का अमल जो है वो अभी तक जारी है। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। हल्का LA 39 जम्मू पोलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 में जो है कुल 34 वोट जो है पोल हुए हैं। इधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा मोहम्मद सदीक 22 वोट लेकर जो है वो गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब अगर PTI उम्मीदवार की बात की जाए तो नाजिया 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पे जो है वो आई हैं। इसी तरह LA 45 की बात की जाए, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिटी नंबर 1 जो जनाना पोलिंग स्टेशन है उसकी बात कर रहे हैं। LA 45 कश्मीर वैली 6 ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल माजिद जो हैं 189 वोट उन्होंने लिए, पहले नंबर पे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल नासिर ख़ान हैं, उन्होंने 134 वोट लिए हैं। ख़वातीन के 592 वोट जो हैं इस पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड हैं। 2 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो उनके 3 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर कायम थे और आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट्स गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जो हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं। PTI जो है वो एक हलके में जो है वो उसकी बर्तरी जो है नज़र आ रही है, जहाँ पर अब्दुल माजिद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं वो आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल नासिर जो हैं। ठीक है आसिफ शकूर, आप पेशावर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। साथ रहिएगा। लाहौर चलते हैं, जुनैद से जानते हैं कि अभी वहाँ क्या सूरत हाल है और दिन भर क्या सूरत हाल देखने में आई आज लाहौर में। जुनैद बताइएगा।
जी हाँ, लाहौर के अंदर भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और इन दोनों नशिस्तों के ऊपर आज दिन भर जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ किया गया था और शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका ये कहना था कि पोलिंग के अमल के अंदर वक़्त के अंदर इजाफा नहीं किया जाएगा और उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू हो गया। और इसके अंदर मैं आपको नताइज के हवाले से आगाह करूँ तो LA41 जो वैली 2 का हल्का है, यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के उम्मीदवार है गुलाम मोहिउद्दीन देवान, ये जो है वो अब अक्सरियत के साथ आगे नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। ताहम नताइज के आने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कैंट के अंदर जो है वो PTI के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन के 165 वोट है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इकराम भट्ट के सिर्फ 100 वोट है। इसी तरह कसूर के अंदर जो LA41 वैली 2 की 2 वोटर थे और वो दोनों वोट जो है वो PTI के गुलाम मोहिउद्दीन के हिस्से के अंदर आया। इसी तरह जो ननकाना साहब के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के अंदर जो है वो 76 वोट कास्ट किए गए और यहाँ पर भी जो है वो गुलाम मोहिउद्दीन ही जो है वो पहले नंबर पर सामने आ रहे हैं। और इसी तरह नताइज के आने का सिलसिला जारी है। तमाम वोटों की गिनती का अमल भी जारी है और इसी तरह से जैसे जैसे नताइज आते रहेंगे उस वाले से भी जो है वो आगाह किया जाएगा। पूरा दिन वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहा। ताहम 1-2 वाक़यात ऐसे भी हुए जो कि जिसके अंदर कशीदगी भी देखने में आई। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो PTI PMLN और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उन्होंने जो है वो इस हवाले से चैलेंज किया। उनका कहना था कि उनकी जो नाम है वो वोटर लिस्टों के अंदर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो है वो उनके जो वोट्स है कास्ट नहीं हो पा रहे, जिसके बाद आधे घंटे के लिए जो वो पोलिंग का अमल रोक भी दिया गया था। ताहम उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मुदाखलत की और रिटर्निंग ऑफिसर की मुदाखलत के बाद जो है वो पोलिंग का अमल दोबारा से बहाल किया गया। इसके अलावा बाकी तमाम तर इलेक्शन जो है वो लाहौर के अंदर पुरअमन दिखाई दिया और वहाँ पर गुलाम मोहिउद्दीन ने भी विजिट किया। CCPO लाहौर ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया। जी नाज़रीन को ले चलते हैं। बशारत मुगल हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बशारत बताइएगा, आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही और नताइज की आमद का सिलसिला कब शुरू होगा? मुझे सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। बशारत बताइएगा, आज सारा दिन मुजफ्फराबाद में क्या सूरत हाल रही और इस वक्त क्या गैर सरकारी गैर रस्मी नताइज का सिलसिला आना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। आज दिन भर जो वोटर के जज्बात बड़े दीदनी थे। 5 जून बजे उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ जो इंतहाबी हल्के हैं वहाँ से रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की आम नशिस्त है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, PTI के ख्वाजा फारूक है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं और अभी स्क्रीन के ऊपर भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो इस वक्त नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 188 वोट लेके इस पोलिंग स्टेशन से पहले नंबर पे आए हुए हैं और दूसरे नंबर पे ख्वाजा फारूक हैं। और इस वक्त जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर जो कारकुनान हैं उनके जज्बात दीदनी है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, यहाँ मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और साथ ही भंगड़े डाले जा रहे हैं, रक्स किया जा रहा है और अपनी अपनी पार्टी के जो इनके उम्मीदवार जीत रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से उनके हक में ये शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि नीलम वैली से भी हमारे पास 2 रिज़ल्ट आ चुके हैं। एक से वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वाहिद, जबकि दूसरी जगह से वहाँ शाह गुलाम कादर हैं। इसी तरीके से नूरीन आरिफ के हल्का इंतखाब को मुजफ्फराबाद में ले लिया जाए, लचराट को, वहाँ से भी रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। एक पोलिंग स्टेशन से नूरीन आरिफ विन कर चुकी है जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। दूसरे पोलिंग स्टेशन से वहाँ सरदार जावेद अयूब हैं। अभी एक और रिज़ल्ट भी हमारे पास थोड़ी देर कबल मौसूल हुआ था, उसमें भी 2 पोलिंग स्टेशन के ऊपर सरदार जावेद अयूब आ गए हैं। बादल नकवी की हल्का इंतखाब की अगर बात की जाए तो इस वक्त बादल नकवी 2 पोलिंग स्टेशन के ऊपर विन कर रहे हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर जो हल्का है वहाँ से। और उनके साथ जो PTI के चौधरी शहजाद हैं वो अभी एक पोलिंग स्टेशन उन्होंने। आज़ाद कश्मीर के हल्का इंतखाब की बात की जाए तो इस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म के हल्का इंतखाब से 3 जगहों से हमें रिज़ल्ट जो गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज वो हमें मौसूल हो चुके हैं। 2 पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर
राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान, एक जो उनका आबाई गांव चकार सलमिया है, वहाँ से उन्होंने विन किया है। दूसरा उनका पहला पड़ोसी गांव बनी लंगड़ियाल है, वहाँ से उन्होंने विन किया है। जबकि बनी हाफिज और बांडी मूरी और उसके अलावा हटिया के और जो स्टेशन हैं वहाँ से रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। और 2 स्टेशन के ऊपर अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वहाँ से उम्मीदवार हैं साहबजादा मोहम्मद इशफाक ज़फ़र, वो विन कर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर भर के अंदर रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो इस वक्त वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जज्बात दीदरी हैं। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भंडे डाले जा रहे हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है अब वहाँ बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बशारत मुग़ल मुज़फ़्फ़र आगाह करे हैं। जैसे जैसे गैर सरकारी गैर हतमी नताज का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे वैसे वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं उनमें जोश खरोश दीदनी है। इस्लामाबाद से अल्लाह दित्ता हमें अपडेट करेंगे। अल्लाह दित्ता, पहले तो ये बताएगा कितने पोलिंग स्टेशन थे इस्लामाबाद में और क्या सूरत हाल रही दिन भर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 महाजरीन की आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन हुए। में 39 LA 39, जम्मू 6 है, इसके साथ साथ LA 43, वैली 4 है और इसके साथ LA 44, वैली 5 है, जिनके टोटल 142 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें सुबह 8 बजे से इलेक्शन का अमल शुरू हुआ और सारा दिन ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से रहे, जिसमें DC इस्लामाबाद में ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने भी दौरा किया, रिटर्निंग अफसर ने भी दौरा किया और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात को और इंतखाबात के अमल को शफाफ करार दिया। इस्लामाबाद के अंदर 9 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें LA 44, वैली 5 के 4 पोलिंग स्टेशन थे और इसके साथ LA 39, जम्मू 6 के 5 पोलिंग स्टेशन थे, जिन पर इंतखाबात का अमल शफाफ रहा और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त रहे। और इसमें जितने भी पोलिंग स्टेशन थे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये पोलिंग स्टेशन LA 44, जम्मू LA 44, वैली 5 का पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर 5, इस पर 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया और उसके साथ गिनती का अमल शुरू हो गया। और इसके अभी मैं आपको नताइज बताता चलूँ, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो हमें यहाँ से मसूल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी 62 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के बशीर अहमद खान 37 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के राशिद इस्लाम 8 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे और इसके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की महरुन्निसा 29 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जिसके 267 वोट थे और जिसमें से टोटल 141 वोट कास्ट हुए। इसके साथ 12 कऊ के भी नताइज आए हैं हमारे पास एक पोलिंग स्टेशन के। वो पोलिंग स्टेशन भी LA 44, वैली 5 का है, जिसमें तहरीक इंसाफ के बशीर अहमद वो 43 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और उसके साथ हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की महरुन्निसा 15 वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर रहीं, जबकि राशिद इस्लाम 18 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि महरुन्निसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 15 वोट लेकर चौथे नंबर से रहीं। ये 12 कऊ के पोलिंग स्टेशन का नंबर गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। इसके साथ बाकी अभी वोटिंग का अमल शुरू है, गिनती अभी शुरू है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पोलिंग स्टेशन पर हम ये कह सकते हैं किसी नाखुशगवार वाक़े के। ठीक है, आप बता रहे हैं दिन भर यहाँ पर अमन रहा और सुकून से यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी रहा और अब गिनती हो रही है और गैर अपनी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। साथ रहिएगा अल्लाह दित्ता। आसिफ शकूर, आपकी जानिब एक बार फिर आऊँगी। ये बताइएगा, जिस तरह से अल्लाह दित्ता बता रहे इस्लामाबाद के बारे में कि कोई नाखुशगवार वाक़या आज रिपोर्ट नहीं हुआ, क्या पेशावर में भी ऐसी ही सूरत हाल रही? कुछ हंगामाराई हुई थी, कुछ हंगामाराई हुई थी तो उसमें फिर तकरीबन 6 अफराद को जो है वो ज़ेर हिरासत भी ले लिया गया था और तकरीबन आधे घंटे के लिए पोलिंग जो है रोकी गई थी। फिर दूसरा एक वाक़या हुआ था जिसमें प्रिंसिपल और स्टाफ के दरमियान जो है हाथापाई हुई और 15-20 मिनट के लिए दोबारा जो है वो पोलिंग रोकी गई थी। ताहम इससे बड़ा कोई वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है और जो सारा दिन जो पोलिंग का अमल है वो फिर जारी रहा है। ये 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें
आधे घंटे के लिए और 15 मिनट के लिए पोलिंग जो है वो रोकी गई। चले हमारे साथ मौजूद, आपसे मजीद भी इस वाले से बात करेंगे, लेकिन 45 नशिस्तों पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के आज इंतखाबात हुए हैं। वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है। 5 बजे के बाद अब नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कौमी सियासत का बैरोमीटर। इलेक्शन के नताइज का सबको इंतजार। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। लोग अपनी मनपसंद जमात को वोट देने के लिए चौक दर चौक आए। आज़ाद कश्मीर में 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवार में मुकाबला था, जबकि मुहाजिरीन के 12 इंतखाबी हलकों में 121 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग में आज़ाद कश्मीर में 32 लाख जबकि पाकिस्तान में 4.5 लाख से जायद कश्मीरियों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। उधर कोटली, बाग और दीगर इलाकों में कशीदा सूरत हाल भी पैदा हुई। कुछ पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार भी हुआ। पोलिंग के मौके पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। 40,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज भी तैनात रही। कारकुनान की गिरफ्तारियों और दरख्वास्तें वसूल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अमले का इनकार इलेक्शन कानून के खिलाफ वर्जी है। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। बोली, पीटीआई गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय लीगी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एडवोकेट आमिर राहड़ के डेरे पर उस वक्त छापा मारा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन पीटीआई के गुंडों के हमले का मुकाबला कर रहे थे। पीटीआई के गुंडों ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अलीपुर चट्टा पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी धांधली के लिए हमला किया था। पीटीआई के गुंडों को गुंडागर्दी करने की पूरी आज़ादी दी जा रही है और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त से वसूल करने से इनकार कर दिया गया है। कश्मीरी अवाम ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही फैसला नून लीग के हक में सुना दिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2018 के इंतखाब में जनूबी पंजाब महाज टेक्नोलॉजी ने बनाया था। पाकिस्तान में असल धांधली के खिलाफ कोई बात करता है तो वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। ने बड़ी मौसर कैंपेन की है और आवाम ने बड़े ही जोश और जज्बे का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, और मियां नवाज शरीफ पे पूरे एतमाद का इजहार किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम ये रिज़ल्ट जो है वो अपनी हिम्मत और ताकत से, बावजूद ये तमाम जो है वो मसाइल के जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, हम इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिग होते हैं या जो मुतनाज़िया होते हैं उसमें कोई टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं। ये जो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था वो जनूबी पंजाब महाज जो था वो किस टेक्नोलॉजी ने बनाया था? मामला ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को रिग करने की वजूहात और हैं। उन वजूहात के खिलाफ अगर कोई जमात बात कर रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिल्कुल जी, ये हमारे कैमरामैन उज़ैर आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जश्न का समा है और इसके साथ साथ इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी जो है वो हम ब्रेक करेंगे। इस पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर जो है वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने 191 वोट्स लिए हैं। ये स्टेशन पोलिंग स्टेशन नंबर 168 है, गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग का है और इसमें जो कुल वोटर की तादाद थी वो 609 थी। 300 जो है वो मर्द वोटर्स थे, ख़वातीन 309 वोटर्स थी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि टोटल जो पोल हुए वोट हैं वो 409 वोट पोल हुए हैं, एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, सरदार तनवीर इलियास। उन्होंने 157 वोट लिए हैं और 191 वोट यहाँ पर जो है वो ज़ियाउल कमर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जी आपने यहाँ पर सूरत हाल देखी है। मैं चाहूँगी उज़ैर अगर आप थोड़ा सा दिखाएं
की सूरत में यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है और रिजल्ट्स जो हैं वो गाहे बगाहे आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के और सपोर्टर्स झंडों के साथ बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर फायरिंग भी हो रही है और भरपूर तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, रैलियों की शक्ल में ये लोग बाहर निकल चुके हैं। और ये पोलिंग स्टेशन 168 है जिसके बाहर के मनाजिर हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िया कमर कामयाब हो गए हैं और ये लोग अब रैली की शक्ल में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जश्न मनाते जाएंगे। यहाँ पर अब जो रिजल्ट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सपोर्टर्स और कारकुनान वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं और अपने अपने अंदाज में यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो ये पोलिंग स्टेशन 168 जिसका हमने नतीजा आपके सामने ब्रेक किया, जहाँ से ज़िया कमर कामयाब हो गए हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास। और इसी तरह जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं उनके भी नतीजे जैसे जैसे हम तक पहुँचेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी सलमान। ठीक है सैरिश, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे और नताइज के हवाले से भी पूछते रहेंगे। कराची में दिन भर क्या सूरत हाल रही, इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताएगा कितनी नशिस्तें थी यहाँ पर और क्या दिन भर सूरत हाल रही? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो दो नशस्तें थीं LA 40 और LA 34 यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद हैं। कोरंगी की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है उसके बाहर मौजूद। यहाँ पर LA 40 की जो रजिस्ट्रेशन नंबर 14 है वैली 1, यहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है 288 वोट लेकर यहाँ से आगे हैं और PTI के उम्मीदवार को 57 वोट यहाँ पर पड़े हैं। इसके अलावा नून लीग के जो है उम्मीदवार को 9 वोट यहाँ पर पड़े हैं और 8 वोट यहाँ पर मुस्तरद हुए हैं। दूसरा जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा वो ज़िला सेंट्रल यानी कि वस्ती में LA 40 का है। PP के उम्मीदवार को यहाँ पर 154 वोट पड़े हैं और दूसरे नंबर पर जो PTI के जो हैं उनके उम्मीदवार को 68 वोट पड़े हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं उनको 12 वोट यहाँ पर पड़े हैं। और ओवरऑल जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज़ाद कश्मीर उसके जो दो नशस्तों के यहाँ पर इंतखाबात होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हम देख रहे हैं अंदरून सिंध की बात हो या फिर कराची में, यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है PTI के उम्मीदवार आगे हैं और यहाँ पर कुछ नशस्तों पर जो है जो पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। दिन भर जो हमने यहाँ पर देखा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है यहाँ पर बिजली का जो शदीद मसला हुआ था और अभी भी बिजली गायब है। यहाँ पर जो अमला है उसको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दिन में जो है एक मतलब जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान यहाँ पर झड़प हुई थी। गौहरुल्लाह जो PTI के जो यहाँ पर सदर हैं कोरंगी में, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है जो पीपल्स पार्टी के लोगों को आप कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और दिन भर की सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं। आमिर सलीम जो कि इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उनसे सूरत हाल जानते हैं। आमिर बताइएगा, गैर अपनी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, कौन लीड कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी 5 बजे जो पोलिंग का अमल था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब गिनती स्टार्ट हुई तो साथ साथ पोलिंग के जो रिज़ल्ट और इस वक्त तक अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो PTI के जो कैंडिडेट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मोस्टली जो पोलिंग स्टेशन है उनमें वो लीड के साथ आगे जा रहे हैं। उसके साथ चौधरी मोहम्मद सईद हैं जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ साथ ही मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो आगे जा रहे हैं और कुछ जगहों पे वो पीछे जा रहे हैं। इसी तरह अगर हल्का नंबर 2 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी ज़फ़र अनवर और कासम मजीद के दरमियान जो मुकाबला था वो मुकाबला भी इसी तरह आगे पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सही सूरत हाल उस तरह वाज़िया नहीं हो रही, क्योंकि अभी सिर्फ 30 से 40 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिज़ल्ट आया है। उसके मुताबिक अभी कुछ भी मुनासिब वक्त से पहले कहना, क्योंकि जिस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ जाएंगे उसी वक्त मुकम्मल जो है कहा जा सकता है कि कौन विन हो रहा है, कौन पीछे रह रहा है। जी ठीक, हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस हवाले से मजीद भी आपसे जानते रहेंगे और नताइज की आमद आ रही है।